Good morning student. Today we are studying chapter number 3 in your civics book. The chapter name is What is Government. गवर्नमेंट नाम तो हम सब ने बहुत सुना है ना. गवर्नमेंट ये करती है, रोड बन रही तो गवर्नमेंट रोड बना रही है, अभी कहीं कंस्ट्रक्शन होता है पुल का, है ना, या कुछ भी अगर हमारे कंट्री में हो रहा है देन गवर्नमेंट ये कर रही है. हमें गवर्नमेंट वर्ड से हम पूरी तरह से जाने पहचाने हैं, पूरी तरह से परिचित हैं. देन आज मैं क्वेश्चन करती हूँ, व्हाट इज गवर्नमेंट. आप गवर्नमेंट से क्या समझते हैं? क्या दिमाग में आया? गवर्नमेंट के नाम से दिमाग में आपके आ गया होगा पहले तो सबसे पहले मोदी जी आ गए होंगे, आई थिंक, है ना. गवर्नमेंट मीन्स मोदी जी या फिर कोई भी नेता, है ना. या फिर सेकंड आया होगा कोई बड़ा ऑफिसर किसी पोस्ट पर बैठा हुआ, है ना. यही आया ना दिमाग में. तो गवर्नमेंट है क्या, पहले ये तो जानिए. हम गवर्नमेंट का नाम तो बड़ा इजीली लेते थे. तो गवर्नमेंट से मीन्स हमारा अभी कहने का मीनिंग है, गवर्नमेंट क्या है? एक पॉलिटिकल लीडर, एक अधिकारी जो उसके काम को करेगा. और थर्ड नंबर पे हम आते हैं हम सारे लोग, जितने भी हमारी कंट्री में लोग हैं वो सब भी. अब अजीब सा क्वेश्चन आएगा, मैम हम कैसे गवर्नमेंट हो सकते हैं, है ना. तो जो भी वोट दे रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन रहा है, एक नेता को चुन रहा है. वो नेता कुछ नीतियां बना रहे हैं, कुछ लॉज बना रहे हैं और उस लॉ को फॉलो करा रहे हैं ऑफिसर से, है ना. तो ये क्या हुआ, एक गवर्नमेंट का पार्ट हुआ. ठीक है, तो तीनों इंक्लूड हुए गवर्नमेंट में. हमने नेता को चुना है, नेता लॉज बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो तीनों इंक्लूड हो रहे हैं, है ना. तो गवर्नमेंट क्या है, इन तीनों का जो वर्क होता है वो ही हमारी गवर्नमेंट कहलाती है. आई थिंक गवर्नमेंट मीन्स क्लियर हो गया होगा आपको कि गवर्नमेंट क्या है ना. देन सेकंड टॉपिक पर आते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट. क्या गवर्नमेंट के भी लेवल्स होते हैं? क्या किसी लेवल पे काम करती है क्या गवर्नमेंट? देखो बच्चों, क्लास 6 आपके लिए एकदम नया है, सब्जेक्ट एकदम नया है, तो ये सब जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर बस ध्यान से सुनने की जरूरत है. ठीक है, अब गवर्नमेंट के लेवल कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. ठीक है, अपने घर का एग्जांपल लेते हैं, पापा मम्मी और बच्चों का. पापा क्या करते हैं? पापा अर्न करते हैं, बैंकिंग के काम कर लेते हैं या बाहर कहाँ इन्वेस्ट करना है वो काम करते हैं. गाड़ी वगैरह लाना है ना, घर में कोई बड़ी रिक्वायरमेंट हो तो पापा बात करते हैं. देन मम्मी क्या कर लेती है, घर का खाना बनाना, घर में कौन आ रहा है उनको क्या सर्व किया जाएगा ये काम करते हैं. और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मेन काम करते हैं. क्या काम करते हैं? मेन काम क्या करते हैं कि मम्मी बोल देती है चलो वहां से ये चीज लानी है, ये सफाई करनी है, यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट करना है. तो घर का जो लोकल काम होता है वो बच्चे इजीली निपटा लेते हैं. ठीक है, हमारे घर के 3 लेवल हो गए, समझ में आया ना. वैसे ही गवर्नमेंट भी 3 लेवल पे काम करती है. फर्स्ट है नेशनल, सेकंड स्टेट और थर्ड है लोकल लेवल. ठीक है, नेशनल लेवल मीन्स हम अगर इंडिया की पूरी कंट्री की बात करेंगे तो वो होगा हमारा नेशनल लेवल. ठीक है, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा एक पूरे ऑल ओवर द इंडिया के लिए लिया जाएगा. उसमें सभी लोग इंक्लूड हैं, कोई पर्टिकुलर मेंबर भी नहीं छूटा है. इंडिया में जो भी रह रहा है सभी के लिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी काम किया जाएगा वो नेशनल लेवल पर अगर किया गया तो वो नेशनल लेवल पर रहेगा. लेकिन मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, पापा मम्मी और बच्चे, सारा काम पापा अकेले नहीं कर सकते. काम को हमें डिवाइड करना पड़ता है, अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग हम अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं. तो हमारी यहाँ भी जो गवर्नमेंट है ना वो अलग अलग लेवल पे काम कर रही है और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमने डिवाइड कर दिया है. तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो ऑल ओवर द इंडिया सेम होते हैं और एक ही साथ किए जाते हैं, वो नेशनल लेवल पे होंगे. देन इंडिया में जितनी स्टेट है हमने स्टेट को अपने अपने काम, अपने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बता रखी है, तो वो काम होंगे स्टेट लेवल के. क्लियर? स्टेट जैसे हमारी स्टेट कौन सी है? एमपी, है ना, मध्य प्रदेश हमारी स्टेट है. तो स्टेट के अंदर जो डिसीजन ले रहा है हमारा चीफ मिनिस्टर, ठीक है, वो क्या होगा, स्टेट लेवल के काम होंगे, है ना. जैसे हमारा एमपी बोर्ड होता है एजुकेशन का, तो वो डिसीजन वो लेता है. और सीबीएसई जो बोर्ड है वो क्या है, नेशनल लेवल पर. ऑल ओवर द इंडिया हमारा नेशनल लेवल पर सीबीएसई बोर्ड काम कर रहा है. एमपी बोर्ड काम कर रहा है हमारे स्टेट लेवल पर, हमारे एजुकेशन का अगर हम एग्जाम्पल ले तो. थर्ड आता है लोकल लेवल. लोकल लेवल कैसे?
हम जिस गांव में, सिटी में या जहां रहते हैं वहां का एक लोकल लेवल होता है जो उस पर्टिकुलर एरिया में वर्क करता है, वहां की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, तो उसको हम लोकल लेवल कहते हैं। बहुत से लोग गांव में रहते हैं तो वहां पर पंचायत वहां की प्रॉब्लम सोल्व करती है। वहां पर जैसे वाटर प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, वहां की सड़कें थोड़ी बहुत जो बनवानी है, कुएं खुदवाने हैं, गांव में इस तरह का जो भी काम होगा वो किस लेवल पर होगा, लोकल लेवल पर होगा। हमारे यहाँ नगर निगम काम कर रही है तो इंदौर की नगर निगम में इंदौर को नंबर 1 बना दिया है, तो वो वहां पर काम कर रही है, लोकल लेवल पे काम कर रही है, वो स्टेट लेवल पे नहीं काम कर रही है। क्या इंदौर का काम भोपाल में भी हो रहा है या उज्जैन में भी हो रहा है? क्या उज्जैन भी क्या नंबर 1 आ पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि हमारा इंदौर नगर निगम सिर्फ लोकल लेवल पे काम कर रही है, तो ये लोकल लेवल हुआ। ठीक है, तो 3 लेवल्स है हमारी गवर्नमेंट डिवाइड होकर वर्क करती है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवाइड करती है, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। क्लियर? देन लॉ एंड द गवर्नमेंट। अभी मैंने गवर्नमेंट बताया था, तब आपको बताया था कि पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं हमारी नेसेसिटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर रहती है, वो हमें कैसे काम करना है, हमारे देश को संभालने के लिए कुछ लॉज बनाते हैं। ठीक है, हमारे लॉज इंडिया में बने हुए हैं, हम उनको फॉलो करते रहते हैं, है ना। तो अब लॉज कौन बना रहा है? पॉलिटिकल लीडर बना रहे हैं पार्लियामेंट में बैठकर, है ना। पार्लियामेंट अभी थोड़ा सा नया वर्ड है, धीरे धीरे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना, क्योंकि अभी बस ये जान लो कि जहाँ सारे लीडर बैठ के कुछ काम करते हैं उसे हम पार्लियामेंट कहते हैं। क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा गो थ्रू नहीं हुए ना, बहुत सारे वर्ड्स के 6 में नया है हमारा सिविक्स, तो बस ये है ना। तो लॉ गवर्नमेंट बना रही है, जैसे ट्रैफिक पर बना दिया है ना कि हमें कहाँ पर चलना है, किस साइड चलना है, अगर हम हेलमेट पहन के चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और लाइसेंस हमें कैरी करना है, हमने एक लॉ बना दिया। देन हम सबको क्या करना पड़ता है, अगर लॉ बन गया तो उसे फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो करना है ना, और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, लेती है ना, गवर्नमेंट चालान काट देती है, लाइसेंस दिखाना होता है, हमें नहीं होता तो चालान काट देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है, हमें रहने के लिए किस तरह से रहना है, किस तरह से वर्क करना है, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है। लॉज को सभी लोगों को एक जैसा फॉलो करना है, और नहीं करना है तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या करती है, एक्शन भी लेती है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट के साइड पे बात होगी। अगर हम अपने साइड पे बात करें तो अगर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया है और उस पे लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन तो अगर इस तरह की जब कंडीशन होती तो हमारे पास भी एक वे है, हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाकर एक कोर्ट में जाकर उसको दे सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जो ये लॉ बनाया है ये फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों साइड से फॉलो करने के लिए हम फ्री हैं, गवर्नमेंट भी फ्री है हमसे फॉलो करवाने के लिए, और हम भी फ्री हैं कि गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है देन वो उसको ढंग से लागू करे। क्लियर? तो लॉ समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट टाइप पर चले, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सभी चीजें नई नई सी है जो कि शॉर्ट में समझा रही हूँ, कोशिश करना समझने की। ठीक है, देन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी तक हमने हमारे इंडिया की बात की है। ठीक है, अब इंडिया के अलावा भी गवर्नमेंट, बहुत सारे अलग अलग तरह से गवर्नमेंट होती हैं, वो पढ़ते हैं। फर्स्ट तो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की किस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग गवर्नमेंट होती है। फर्स्ट है डेमोक्रेसी, सेकंड है मोनार्की। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में लोग अपना एक नेता चुनते हैं, हम में से ही एक खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, है ना, और उसे हम चुनते हैं और वो आगे जाके क्या करता है, अपना सीएम या पीएम चुनता है और वो गवर्नमेंट में वर्क करता है। मीन्स हम ही में से एक नेता होगा जो हमारे हित के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, और अगर उसने नहीं किया हमारे अकॉर्डिंग काम तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट चुनाव आएंगे, वोटिंग होगी तो हम उसे वोट नहीं देंगे। उसे चुनना ना चुनना हमारे ऊपर है, सारा राइट्स किस पर है, लोगों के द्वारा है। तो डेमोक्रेसी मीन्स लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यहाँ पर किसका अधिकार होता है, लोगों का अधिकार होता है इस गवर्नमेंट पर। ठीक है, जैसे नेता बना दिया हमने, उसने कोई लॉ बना दिया या कुछ भी नीतियां निकाली है नहीं, ठीक है, अगर हमें लग रहा है कि वो कुछ सही नहीं है तो हम उस नेता से उससे रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, नेता को उस काम के लिए हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि ये काम आपने किया है तो क्यों किया है, या इस काम को इस तरह से क्यों नहीं किया गया।
ठीक है। सपोज इससे पहले कोई हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं और वो मर जा रहे हैं या वाटर सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हम उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं और उन्हें आंसर भी देना होगा, रेस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। तो ये किसमें होता है, इस तरह का सारे काम किसमें होते हैं, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में। मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के हित के लिए काम करे, उसे हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, ये हमारे इंडिया में इसी तरह की गवर्नमेंट है। सेकेंड बात करते हैं मोनार्की की। मोनार्की क्या होता है, कुछ जगह राजाओं का शासन होता है, ठीक है। आज राजा या रानी का शासन होता है। आज वो राजा रानी है, देन अगर वो मर गए देन उनके बाद उनका बेटा वो शासन ले लेगा। वहां पर लोगों का कोई रोल नहीं होता, मोनार्की में लोगों का कोई रोल नहीं होता कि लोग चुनेंगे, वहां चुना हुआ फिक्स है। एक राजा या रानी का शासन चल रहा है, वो ही रूल बनाएंगे, वो लोगों से फॉलो करवाएंगे। इसमें एक मेन बात है, दोनों में डिफरेंस। यहाँ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मोनार्की में लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने इस तरह के रूल क्यों बनाए हैं, उन्हें जस्ट फॉलो करना है। उन्हें राजा या रानी ने, किसी ने भी, एक अथॉरिटी ने रूल बना दिए हैं, वो क्वेश्चन का अधिकार लोगों के पास नहीं रहता है, उन्हें जस्ट फॉलो करना है। तो इस तरह से आपके सिलेबस में इस बार दो तरह की गवर्नमेंट है, आई थिंक समझ में आया होगा। डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है, मोनार्की जो कि राजा या रानी द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, उनका एक अधिकार होता है, कुछ अपने सपोर्ट के लिए वो मंत्री बना लेते हैं, लेकिन मेन डिसीजन किसका रहता है, राजा या रानी का, वहां की किंग या क्वीन का डिसीजन रहता है, जो कि ऑल ओवर द कंट्री फॉलो होता है। क्लियर। अब हम हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, अभी हमने देख लिया कि दो तरह की गवर्नमेंट होती है, तो थोड़ा सा हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज हमें क्या लगता है कि 18 ईयर या इससे अबाउ जो भी हैं वोट दे सकते हैं, है ना, वोट दे सकते हैं और अपनी नेता को, लीडर को चुन सकते हैं। बट क्या हमेशा ऐसा होता आया है? हमेशा से ऐसा नहीं होता था कि सभी लोगों को, चाहे वो लेडीज हो, जेंट्स हो, है ना, कोई भी कास्ट से बिलोंग कर रहा हो, रिच हो, पुअर हो, सबको वोटिंग देने का राइट्स हो। हमारे यहाँ ये इक्वल राइट्स पहले नहीं था। अंग्रेजों के टाइम के बाद जब देश हमारा गुलाम था, हमें इस तरह का राइट्स नहीं था। उस टाइम सिर्फ वो लोग वोट दे सकते थे जो कि लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो और जिनके पास थोड़ी सी संपत्ति हो, अपनी जायदाद हो। उसके अलावा पुअर लोग, अनपढ़ लोग वोट देने का राइट्स नहीं रखते थे। अभी सब अजीब लग रहा है ना कि ऐसा भी होता था क्या, है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता था। पहले ये राइट्स सबके पास नहीं थे। जब हमें फ्रीडम मिला उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है कि सभी लोग इक्वल राइट से वोट देंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, रिच हो, पुअर हो, मेल हो, फीमेल हो। 18 ईयर से अबाउ जो भी रहेगा, 18 ईयर या उससे अबाउ जो भी रहेगा, वो क्या देगा, वोट देगा। अब जब पहले ये राइट्स नहीं थे तो काफी सारे आंदोलन हुए हैं, ठीक है। अब हम हमारी कंट्री की बात करें तो यंग इंडिया में जो गांधी जी थे, उन्होंने 1931 में एक लेख लिखा था कि क्या जो लोग गरीब हैं, पुअर हैं, क्या वो इस काबिल भी नहीं कि वोट दे सके या अपना पक्ष रख सके? क्या उन्हें ये हक नहीं? क्या वो इंसान नहीं? इस तरह का एक लेख उन्होंने, गांधी जी ने लिख के अंग्रेज सरकार से क्वेश्चन किया था कि गरीब लोग क्या लोग ही नहीं होते, एक व्यक्ति नहीं होते क्या, एक जिंदा लोग नहीं होते क्या, जो उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? उनकी भी तो कुछ नीड्स होती होंगी, कुछ आवश्यकताएं रहती हैं, देन उनका पक्ष कौन रखेगा? तो इस तरह से काफी सारे आंदोलन हुए और सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं हुए, बाकी अदर कंट्रीज में भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं। अमेरिका और यूके का यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। जब वो फर्स्ट वॉर हुआ था उस टाइम पर ऑलमोस्ट जेंट्स जो थे वो युद्ध पे गए थे। देन जितने भी जेंट्स काम करते थे वो युद्ध पे चले गए, सेना में, आर्मी में भर्ती हो गए। देन लेडीज ने सारा काम संभाला था, तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि लेडीज क्या इतना काम कर सकती, क्योंकि जेंट्स न के बराबर रह गए थे। तो सारा काम कौन करती थी वहां पर? उनकी जगह लेडीज करती थी। तो जो काम आज तक लेडीज नहीं करती थी वो भी लोगों ने लेडीज को करते हुए देखा है और सोचा है कि लेडीज भी बहुत सारे काम कर सकती है। उनकी जो मेंटेलिटी थी लेडीज के लिए वो चेंज हुई है। तो जब वहां पर वोटिंग राइट्स की बात आई तो उन लेडीज ने फिर फाइट किया था, आंदोलन किया था कि जब हम सभी तरह के काम कर सकते हैं तो जेंट्स के समान ही हमें वोट देने का अधिकार भी होना चाहिए, हम भी लीडर चुन सकते हैं, वो अधिकार हमें क्यों नहीं है? तो इस तरह से
फाइट हुई थी, तो अमेरिका में 1920 को इस ईयर में लेडीज को वहां पर वोट देने का अधिकार मिला था। एंड यूके की अगर हम बात करें तो 1928 में यूके में लेडीज को, वुमेन्स को वोटिंग राइट्स मिला था। तो इस तरह से हमने हमारे वोटिंग राइट्स के लिए भी काफी स्ट्रगल किया है। इतना इजीली हमें ये राइट्स नहीं मिला कि हम अपने लीडर को चुन सके या हमारी गवर्नमेंट को चुन सके। तो इस लेसन में हमने थोड़ा सा गवर्नमेंट के बारे में जाना है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जाना है और टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जाना है, ठीक है। एंड हमारे वोटिंग राइट्स के बारे में जाना है कि हमने उसको पाने के लिए किस तरह से स्ट्रगल किया है। एक बार आप इस चैप्टर को अपने बुक से जरूर रीडिंग कीजिएगा। गुड बाय।